ऑप्शंस में आप अपना जो फाइल मैनेजमेंट है वो कर सकते हो। कंटेंट उन्होंने इधर दिया है, क्रिएट वेबसाइट फॉर फॉक्स रिसोर्ट getting layout right in front of you. So this domain is not configured. It will also, once it is configured, it will also take some time. यहाँ अल्टा होस्ट एक भरोसेमंद वेब होस्टिंग है या फिर सिर्फ बड़े बड़े दावे करने वाली एक और वेब होस्टिंग कंपनी है? अगर आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या बिजनेस के लिए होस्टिंग खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बिना किसी ओवर हाइप के अल्टा होस्ट का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल और आपका स्वागत है कूपन साथी में। हमारा इस चैनल में हम कई सारे डील्स के बारे में बात करते हैं, कई सॉफ्टवेयर रिव्यूज के बारे में बात करते हैं। तो आज हम अल्टा होस्ट वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करेंगे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्टा होस्ट क्या है और कौन कौन से होस्टिंग प्लान्स उपलब्ध है, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, डैशबोर्ड और वर्डप्रेस सेटअप कितना आसान है, सिक्योरिटी और सपोर्ट कैसा है, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और आखिर में हम क्या आप इस वेब होस्टिंग को खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टा होस्ट के प्रोडक्ट होस्ट ऑफरिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो होस्टिंग में ये शेयर होस्टिंग ऑफर करते हैं, VPS होस्टिंग ऑफर करते हैं, VDS होस्टिंग ऑफर करती है, डेडिकेटेड होस्टिंग ऑफर करते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग ऑफर करते हैं, ईमेल होस्टिंग है, विंडोज होस्टिंग है, मैक होस्टिंग, गेम होस्टिंग, एंड्रॉयड रीसेलर। सो मेनली जो कॉमन है, जिस तरह से वेबसाइट्स लोग स्टार्ट करते हैं वो शेयर होस्टिंग से करते हैं, बिकॉज वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और एक बिगिनर के लिए या फिर एक जो ब्लॉग स्टार्ट करे उसके लिए शेयर होस्टिंग इज़ द बेस्ट ट्रेंड। तो हम शेयर होस्टिंग से के अलग अलग प्लान्स के बारे में बात करेंगे और मेनली अभी हम शेयर होस्टिंग पे इस रिव्यू में फोकस करेंगे। तो आप इस पे अगर शेयर होस्टिंग पे क्लिक करते हो तो यू आर ऑन द page where it says that you get details about the share hosting and its plans, and what they are claiming here is they are 20% 20x faster compared to any other share hosting provider. So that is the claim that they are having. They are also talking about 99.99% uptime guarantee, which is I think the industry standard. Then their customer support is 24/7. I know they don't have a direct telephonic customer care support, but you can talk to them through their live chat, which is 24/7, and then you have email support, and then there is knowledge base. Along with that, इसके साथ आप देखोगे तो DDoS प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। जो DDoS अटैक्स होते हैं तो सिक्योरिटी का एक मेजर जो फीचर है तो वो फ्री उनके साथ मिल रहा है। और ये जो स्टार्टिंग प्राइस दे रहे हैं वो $3.8 पर मंथ है। प्लान्स के बारे में चलिए बात करते हैं क्विकली। अगर हम प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो करंटली अगर आप देखा जाए तो मंथली प्लान्स अगर हम देखेंगे तो हर एक मंथ में अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका जो शेयर होस्टिंग का जो स्टार्टर प्लान है, वेरी बेसिक प्लान जो है, दैट विल स्टार्ट विद $4.50 पर मंथ। उसके बाद अगर बेसिक प्लान है जिसमें थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेस आपको मिलते हैं, वो मिलता है आपको $5.99 पर मंथ के हिसाब से। शेयर होस्टिंग बिजनेस आपको मिलता है अराउंड $11 के हिसाब से पर मंथ, और शेयर होस्टिंग प्रो जो है वो आपको मिलेगा $14 पर मंथ के हिसाब से। तो जैसे जैसे आप हायर प्लान लेते हो आपको नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर पा रहे हो स्टार्टर प्लान में, बेसिक प्लान में आप 4 वेबसाइट होस्ट कर पाओगे। इसका आपको जो हार्डवेयर मिल रहा है वो जो सपोर्ट करेगा बेसिक आपका बैंडविड्थ। तो अगर आपके मंथली विजिटर्स अराउंड 10,000 है तो आप इवन स्टार्टर प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर आपका विजिटर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ग्रो करेगा आपको आपका, उस हिसाब से आपको आपका प्लान भी
चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपको जो स्टोरेज मिलता है वो 30 GB NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, विच इज द लेटेस्ट वन, फास्टेस्ट वन। दे आर सेइंग दैट दे आर ऑफरिंग अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री बैकअप मिल रहा है, फ्री डोमेन ट्रांसफर है, फ्री SSL सर्टिफिकेट है। दैट मस्ट बी एन लेट्स एनक्रिप्ट SSL सर्टिफिकेट। So that is free. That is mostly free with many of the hosting providers nowadays. Uh, Apart from that, what other claims they are making? They are saying that they are 99.99 uptime. हाँ, अभी हम ये बातें तो कर रहे हैं, पर हम इस वीडियो में आप बने रहिए, हम एक प्लान खरीदेंगे और आगे उसका एक वर्डप्रेस का पोस्ट वेबसाइट है, वो हम उस पर इंस्टॉल करके देखेंगे कि उस तरह से का एंटायर प्रोसेस है। तो ये आपका जो मंथली प्लान है, अगर आप मंथली प्लान लेते हो तो $4.50 मिलता है, पर जैसे जैसे आप ईयरली लोगे या 2 इयर्स लोगे तो आपको ओवरऑल प्राइस में डिस्काउंट मिलता रहेगा। जैसे अभी आपको $4.5 वाला प्लान पर मंथ, अगर आप 2 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लेते हो तो आपको 3.80 में मिलेगा। सबसे बेस्ट थिंग अबाउट अल्ट्रा होस्ट इज कंपेयर टू एनी अदर होस्ट, किसी भी और होस्ट से वेब होस्टिंग सर्विसेज से आप कंपेयर करो, इनका जो रिन्यूअल प्राइस है दैट इज नॉट चेंजिंग इवन आफ्टर 2 इयर्स। अगर आप कहीं भी दूसरे वेबसाइट्स में चेक करो, होस्टिंग प्रोवाइडर से चेक करो, जैसे ही आप रिन्यू करते हो रिन्यूअल प्राइस इज मच हायर। मतलब जो है फॉर एग्जांपल $3 पर आप, क्योंकि आपने 2 साल के लिए लिया है तो 2 साल के लिए तो आपका $3 निकल जाएगा, पर 2 साल के बाद आपका जो प्राइस है रिन्यू होने के बाद $10 हो जाएगा। बट अल्टा होस्ट का ये डिफरेंशिएशन फैक्टर है जहाँ पे वो रिन्यूअल में आपके प्राइस नहीं बढ़ा रहा, विच इज वन ऑफ द थिंग दैट आई रियली लाइक, मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़। दैट वे एक कॉस्ट में स्टेबिलिटी है, आपको पता है कि अपने रिन्यूअल के प्राइस बढ़ने वाले नहीं है। तो ये डिस्काउंट के बारे में होगा, जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा लॉकिंग करोगे तो आपको फायदा होगा। जैसा कि सिर्फ $3 में आपको मिलने वाला है अगर आप 3 इयर्स के लिए एक साथ प्लान खरीदते हो। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं कि अल्ट्रा होस्ट का कस्टमर सपोर्ट कैसा है। हम परचेस करने से पहले कुछ प्री सेल्स क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे हम कितने जल्दी उसके सही आंसर मिलते हैं। तो हम पहले पूछते हैं कि ओके, मुझे पहले थोड़ी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। I want to know how much bandwidth shared starter plan offers. Also, the limitation on count of this plan. तो iNodes अगर आपको नहीं पता होगा तो नंबर ऑफ फाइल्स, कई वेब होस्टिंग सर्विसेज होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स जो आप पोस्ट कर सकते हो उस वेबसाइट पे, उस होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर पे, वो लिमिटेड होता है। हालांकि उन्होंने 30 GB का NVMe जो SSD स्टोरेज है उसको मेंशन किया है, बट उसके अलावा एक अलग रिस्ट्रिक्शन होता है वो नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ फाइल्स दैट यू कैन हैव, तो हम वो भी पूछेंगे। फिर से हमें कितने जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिलता है। We are still waiting. There's no one has joined yet. Okay, we are still waiting.
got the response back, and they're saying that they're going to check it. Mhm. हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, बट लेट्स सी कि जो अपना आइनोड काउंट है उसके बारे में क्या बात करते हैं। हालांकि ये चीज़ डायरेक्टली वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, एटलीस्ट मैंने कहीं देखी नहीं है, बट लेट्स सी अगर उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है तो उस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कस्टमर सपोर्ट कितना इफेक्टिव है। आइडियली इतने टाइम में हमें आंसर मिल जाना चाहिए था। इफ दे आर सेइंग दे आर लाइव 24/7, seems like they are, but let me see. Alright, so here we got the response. They're saying that I appreciate your interest. Here are the shared hosting limits. So starter plan, they're saying there's one for CPU, RAM will be 512. IO will be, that is input output operation speed, that will be your 1 MB per second. inode counts limitation is 250E, which is fine for the starter plan and for the price. And then it increases for the basic plan to 350. Also the processor and RAM specifications are increasing, and increases to 2-core CPU and RAM, and inode count also gets increased. I'm not very much interested in the CPU and RAM specification right now, because these are really useful when you talk about VPS, which is virtual private server, because now the RAM and CPU basically will be divided between the sites which are hosted on the server, because it is a shared hosting as they call it. And in the Pro plan, you get 3 CPUs. I mean, the CPU will have 3 cores and the RAM will be 3 GB, and your inode counts is 30. Not bad. I mean, for starter plan, if you are getting inode count of this and this basic specification as you are starting your site, as your first site, it's a basic blogging site, I think this makes nice sense to me. But I would still prefer to go for at least the business plan or another basic plan. Okay, I will say thank you for the information, and I will end this time. Alright, तो अगर हमें कोई प्लान खरीदना है तो let's start with, I will do it with shared basic. I will go with that one. जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट जो स्क्रीन आता है यहाँ पे मुझे अपना, अगर कोई नया डोमेन है, आपके पास अगर डोमेन नहीं है और आप नया डोमेन रजिस्टर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप नया डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करके आप सर्च करके नया डोमेन खरीद सकते हो। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है, कहीं आपने दूसरे जगह पे अपना वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। कहीं जैसे GoDaddy पे आपका अगर कोई वेबसाइट का आपका जो डोमेन है और रजिस्टर्ड है, अगर आपको चेंज करके इस साइड अगर अल्टा हाउस पे करना है तो आप ट्रांसफ़र योर डोमेन भी कर सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है पर आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, सिर्फ आप
आपका जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है वो चेंज करके आप अगर कर सकते हो तो दैट इज द ऑप्शन ऑल्सो दैट. So I will have this domain probably and try this for that. Okay, see this one here again. It tells me, because if it is a biannual plan, I have a dollar 108 for this one, and if I go triannually, I'm going to save almost dollar 153 on the actual plan. Then you can also choose. यहाँ पे हमें सर्वर्स की लोकेशन है. जैसे अगर मैं अपना मेरा जो यूज़र बेस है वो इंडिया का है, तो मुझे अपने जो लोकेशंस है, जो सर्वर का जो लोकेशन है वो मेरे यूज़र बेस के जितना पास, उतना आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा अच्छी, क्योंकि वो लेटेंसी कम करेगा. तो मुझे तो अपना एशिया में देखना है, तो एशिया में मुझे मुंबई, टोक्यो, सिंगापुर, ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं. इसके अलावा अगर कोई देख रहा है तो यूरोप में भी ऑलमोस्ट आज के दिन 8 अलग अलग लोकेशंस पे इनके सर्वर्स है. नॉर्थ अमेरिका में अगर कोई देख रहा है तो उनके ऑलमोस्ट 4 अलग अलग जगह पे लोकेशंस है. अफ्रीका में भी उनका एक सर्वर है. मिडल ईस्ट में 2 सर्वर्स है, और सिडनी में भी अलग लोकेशन पे सर्वर्स है. इसके अलावा साउथ कोरिया और ब्राज़ील में भी उनके सर्वर्स हैं. तो मैं देख रहा हूँ एशिया में, तो एशिया में मुंबई मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मेरा ऑडियंस है वो जो मेरे मुंबई के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, तो इसलिए मैं अपना सर्वर जो लोकेशन है वो मुंबई चूज़ करूँगा. और आगे आपको कुछ एड-ऑन्स है, तो एड-ऑन्स पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है. हमारे पास SSL जो है वो फ्री वाला हम यूज़ करेंगे. बाकी यहाँ पे आपको एडिशनल SSL लेने की इसमें से ज़रूरत नहीं है. लेट्स एनक्रिप्ट का जो SSL है वो हम बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो मैं इसको बाइंग प्रोसेस ख़त्म करूँगा. यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा. जैसे ही कंटिन्यू पे जाते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे मुझे जो चार्जेस देने हैं वो है ओवरऑल $112. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ अगेन एड-ऑन्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं. आप आपकी पूरे डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, पेमेंट डिटेल्स डालेंगे, आपका परचेस कंप्लीट करेंगे. तो ये मैं एक प्रोसेस बाइंग का कंप्लीट करता हूँ और फिर हम आगे की बात करेंगे. तो आपका जब परचेस कंप्लीट होता है तो आप आपके डैशबोर्ड पे होगे, और आपको वेबसाइट को मैनेज करना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये मैनेज का ऑप्शन दिखेगा. आप जब मैनेज पे क्लिक करोगे तो जो ये नया स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पे आप आपके वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो, जहाँ पे आपके प्लान्स को आप अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हो. अल्टा हाउस का जो बिल्डर है वो यूज़ करके आप डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हो वेबसाइट्स. फिर आप सॉफ्टवेयर का जो ऑटो इंस्टॉल एप्लीकेशन आता है उससे आप अपने अलग अलग एप्लीकेशन जो स्क्रिप्ट्स है, जैसे वर्डप्रेस हुआ, आप इंस्टॉल कर सकते हो. बट ये बेसिकली शॉर्टकट्स है जहाँ पे आपको ये सब दिया हुआ है. तो ये अवेलेबल होगा आपका सी पैनल पे. तो आप सी पैनल पे जब क्लिक करोगे तो आपका सी पैनल ओपन होगा. अब सबसे पहले आप चीज़ जो करोगे सी पैनल ओपन होने के बाद, तो वो है आपको यहाँ पे SSL ऐड करना है. क्योंकि मैंने अपना जो डोमेन है वो अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है टू पॉइंट टू दिस वेबसाइट, मुझे अभी मैं SSL यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाऊँगा. पर आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो करनी हो SSL ऐड करना है. तो अभी इसमें से आप देखोगे तो 3 ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा है. आपको ये चूज़ नहीं करना है क्योंकि ये पेड ऑप्शंस है. आपको चूज़ करना है लेट्स एनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट. अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, जैसे मैंने बोला कि मेरा डोमेन कॉन्फ़िगर्ड नहीं है टू लुक इनटू दिस. तो मैं यहाँ पे अपना जो डोमेन है वो कॉन्फ़िगर करूँगा, उसके बाद लेट्स एनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट इंस्टॉल करूँगा. आप यहाँ से डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. मुझे ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने अभी तक अपना
जो डोमेन है वो पॉइंट नहीं किया है मेरे इस सर्वर पे, तो वो पार्ट आप कर लीजिएगा। नाउ वी विल क्विकली गो थ्रू द cPanel एंड द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आप आपका जो वेबसाइट है वो आप AI से बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप वर्डप्रेस या फिर दूसरा कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको डायरेक्टली AI से बिल्ड करना है, तो आप यही AI का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और आपका वेबसाइट AI से बिल्ड कर सकते हो। आई जनरली प्रेफर कि अगर आप बेसिक ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ और वर्डप्रेस पे आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हो। पर quickly we will go through the AI creation process too, but let's see other options available. So you can also manage your emails related stuff, so you can add your different email accounts, या फिर आप ऑटो रिस्पॉन्डर दे सकते हो, आपका डिलीवरी ट्रैकिंग कर सकते हो, फाइल मैनेजर वाले ऑप्शंस में आप आपका जो फाइल मैनेजमेंट है वो कर सकते हो, FTP अकाउंट्स अपने कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ, डेटाबेस वाले ऑप्शन में जाके आप अपना डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, डेटाबेस के नए यूजर्स बना सकते हो। फिर आप डोमेन्स मैनेजमेंट में जाके आपके एड ऑन डोमेन्स बना सकते हो, आपका डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हो, DNS कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और उसके अलावा आप अलग अलग अपने मैट्रिक्स जो है वो देख सकते हो। सिक्योरिटी में आपको एंटीवायरस है, Immunity365, ये यूज़ करके आप आपके कंटिन्यूसली यहाँ पे आके आप स्कैन करके वेबसाइट अपना जो है वो अगर कोई वायरसेस है तो उसको आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप अलग अलग जो आपके स्क्रिप्ट्स है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्रॉन जॉब सेटअप कर सकते हो, अपने अकाउंट का मैनेजमेंट कर सकते हो। अभी जो सॉफ्टवेयर प्लस का हमने बात की, तो यहाँ पे अलग टाइप के आपके पास ऑप्शंस है, जो कोडविथ AI हुआ या फिर वर्डप्रेस हुआ, ज़ुम्रा हुआ, ये CMS है, आप सब ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका cPanel का ओवरव्यू है। और अब हम क्विकली देखेंगे कि अगर मुझे क्रिएट विथ AI पे क्लिक करता हूँ तो क्या स्क्रीन दिखता है। इसके अलावा I don't know this is paid version or create with AI or something else, but let's click and see what exactly it is. तो पहले तो हम आए हैं क्रिएट विथ AI पे। तो यहाँ पे आप सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिए गए हो और उसके साथ आपका एक टेम्पलेट बन सकता है जो आप अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। You can also import your website from there. There are some pre-built templates that you can also use, and these are available in all these different categories. And you can use that. E-commerce, जैसे कि E-commerce में ये अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है, तो आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज़ करके डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको फ्रेशली बिल्ड विथ AI करना है तो आप कर सकते हो। प्लम्बिंग बुकिंग वेबसाइट, लेट्स सी क्या करता है। जनरेटिंग द वेबसाइट, just you can also do the drag and drop of the stuff. तो ये एक जो उनका वेबसाइट बिल्डर है वही इंटरफेस है। यू कैन यूज ऑल दीज आइटम्स दैट आर अवेलेबल। आई कैन स्टिल सी कि यहाँ पे उनका generation is not completed, it's still going on, it's still work in progress। यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पे आप लेआउट चूज कर सकते हो, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, मीडिया ऐड कर सकते हो, शेप्स, मैप्स, पैटर्न्स, लैंग्वेजेस, ब्लॉक्स। ऑलराइट, अभी भी जनरेशन चल रहा है, इट इज टेकिंग सम टाइम एंड लेट मी सी when and how it gets completed, how it looks। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसने अपना काम चालू किया हुआ है और खुद से ये सब चीज़ें जनरेट कर रहा है।
तो आप देख रहे हो कि आपका लोगो बना दिया है, वेबसाइट का नाम खुद से डिसाइड किया हुआ है, इसने अपना मेन्यूज बना दिए है, आपका जो हीरो इमेज है वो बना दिया है। उसके अलावा इसने और प्लम्बिंग सर्विसेज किया है, लीक रिपेयर, इमेजेस भी खुद से ही सब जनरेट किया कर दिए है, ड्रेन क्लीनिंग, राइट, वाटर हीटर इंस्टॉल्स, नीड अ प्लम्बर नाउ, वी आर ऑन द वे इन 60 मिनट्स बट नाउ, एक्सेलेंट। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा वेबसाइट बनाया है इसने। वाई चूज प्लम्बिंग प्रोज, लाइसेंसेस, फुटर भी बना दिया है, awesome, awesome, doing good. So that is how it has. If you like, I can add more services, cars and garbages disposal, gas, philosophy. तो इस तरह से इसने ख़त्म तो कर दिया है, और प्लस इसके अलावा इसने क्या क्या इमेजेस यूज़ किया है वो सब दिया है। So what it is saying now is all set. I transformed your site into plumbing booking website and wired up fast booking. What I changed, so it has giving you all the information जो उसने अभी इस पेज बिल्ड करने के लिए किया हुआ है। और आप देखते हो कि इस तरह से आपको राइट हैंड साइड पे भी जो भी चीज़ें यूज़ होगी या सब दिख रही है। तो आप मतलब हर एक चीज़ को जाके भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मुझे अगर इस आइकॉन को क्लिक करना है और चेंज करना है, आई कैन डू इट, सी। तो इस तरह से आपका ये पेज स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आप इस AI बिल्डर का यूज़ करके कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। इसको आप अगर प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं, और इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, खुद जाके आपके टेक्स्ट को मॉडिफिकेशन करना है, तो यू कैन ऑलवेज जनरेट द टेक्स्ट विद AI, और यू कैन ऑल्सो गो एंड एडिट द टेक्स्ट, मॉडिफाई टेक्स्ट, तो वो कर सकते हो। इमेजेस चेंज करना है आपको, आपके इमेजेस डालना है, आप डाल लो। तो इस तरह से मैंने प्रीव्यू किया है, और प्रीव्यू करने के बाद ये कितना टाइम लगा होगा, 10 मिनट्स, 5-10 मिनट में इसने एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बना के दे दी है आपको, टेम्पलेट बना के दे दिया है, डिज़ाइन बना के दे दिया है। यहाँ पे आप अबाउट अस में भी उसने काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन डाली हुई है, इमेजेस बनाए हुए हैं। इसमें सिर्फ मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे तरफ से किया है, और इसने आपको पूरा एक वेबसाइट बना के दे दिया है। एक्सेलेंट। और इसको आपको कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो अलग अलग डिवाइसेस में। आपको कैसे दिखेगा, इसके लिए आप अगर डेस्कटॉप वर्जन में कैसे दिख रहा है, टैबलेट वर्जन में कैसे दिख रहा है, फ़ोन में कैसे दिखेगा, सो यू कैन प्रीव्यू एवरीथिंग। आप हर एक चीज़ का एक प्रीव्यू ले सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। आपका वेबसाइट यहाँ पे बन के रेडी है। यहाँ पे हम पब्लिश भी कर सकते हैं इस वेबसाइट को। अब ये वेबसाइट ऑब्वियसली मेरे इस URL पे जाके खुलेगा, जो URL अभी अपना जो डोमेन है अभी ये कॉन्फ़िगर्ड है नहीं, तो इसका वैसे कोई फ़ायदा है नहीं पब्लिश करके फ़िलहाल के लिए। और ये टॉपिक अलग है, ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो देने के लिए किया है। यू कैन पब्लिश योर फाइनल वेबसाइट वंस यू आर डन विद इट। You can also publish so that website will go live on your domain. Okay. इसके अलावा आप अगर SiteJet बिल्डर से आपका ये वेबसाइट जो है हमने ट्राई किया था तो बिल्ड कर सकते हो, और SiteJet AI भी कर सकते हो। So let's see what does that do. Takes us to the same screen. ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट हम काफ़ी डिटेल में जाके हर एक चीज़ देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो जो SpiceJet था, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, तो हमने सेकेंड ऑप्शन जो चूज़ किया है। उसके बाद आप AI वेबसाइट जनरेटर यूज़ कर सकते हो और टेम्पलेट्स सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे अभी फिलहाल 150+ टेम्पलेट्स थे जो हमने देखे हैं। तो these are the options that they have. Apart from that, अगर आपको ऑब्वियसली अगर खुद से वर्डप्रेस वगैरह में करना है तो आप वहाँ से भी आपका वेबसाइट जनरेशन कर सकते हो।
वाइजेट वाले ऑप्शन में मुझे और कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मेरे बिजनेस का नाम मुझे कॉन्फ़िगर करने के लिए बोला है, तो नाम रोज और व्हाट इज योर इंडस्ट्री सर्विस क्लीनिंग सर्विसेज I don't know my type. Plumbing services. Okay, plumbing services. Next. One pager or multi pager. I select multi pager. Select the language for your websites. You can choose different languages for your website. Rather than this for English. You can tell plumbing related सर्विसेज बिजनेस के बारे में बता दिया और फिर मैंने जनरेट पे क्लिक किया. Preparing your new website. Let's see what this option prepares. Getting layout. Okay. Adding content. ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना. देर आर वहाँ पे दो ऑप्शंस थे. एक तो डायरेक्टली वेबसाइट का एआई बिल्डर का ऑप्शन था और एक स्पाइसजेट करके कुछ ऑप्शन था. हमने सेकंड ऑप्शन अभी चूज किया है और वहाँ पे थोड़ा इंटरफेस अलग था. द वे इट वेंट विद दिस बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग दिस वेबसाइट्स. सो यहाँ पे आप देखिए इसने काफ़ी अलग तरीके से इसको जनरेट किया है. This one is also looking nice, very good. You know, अगर आपने देखा सिर्फ 3-4 मिनट 2-3 मिनट ही लगे इनफैक्ट. इसमें इसने ये पूरा करोसल बना दिया है, कॉन्टैक्ट अस का विचेस बना दिया है. इस तरह से इंटरफेस उसने बना दिया है. इंस्टॉलेशन, रिपेयर, इमरजेंसी सर्विसेज. आपका लोगो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस साइज में जाके. काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी दिए हैं आपको. You can also do that. Next. Alright, ये जो आपका मेन्यू आइटम्स है आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो. वेबसाइट को एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं. आगे जाके तो वो भी करो. होम पेज में क्या ऑप्शंस है? होम पेज में ऑप्शंस है वो आप सेलेक्ट करो. जनरेट कर रहा है, इस तरह से दिखना है. रिव्यू करेगा, थोड़ा टाइम ले रहा है गेस. बट यहाँ से आप आपका होम पेज का स्टाइल भी चेंज कर पाओगे, चीज़ें भी चेंज कर पाओगे. ठीक है. तो ये हमने दो ऑप्शंस थे वो इवैल्यूएट किए हैं एआई वेबसाइट बिल्डर वाले. ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट था. नाइस. Cool. I think this is cool the way they are making these websites, the options that they are giving websites. Alright, तो हमने वो ऑप्शंस देख लिए दोनों. जहाँ पे आपका ऑप्शन 1 था कि आप क्रिएट विथ एआई जो पावर्ड बाय अल्ट्राहोस्ट बिल्डर है उससे करो, या फिर आप साइटजेट का जो ऑप्शन है वो यूज़ करो. तो दोनों तरफ से आपको किस तरह से वेबसाइट आप एआई का यूज़ करके बिल्ड कर सकते हो वो हमने देखा. अगर आपको आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है फॉर एग्जांपल तो हम क्विकली वो भी देखेंगे. तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स में आके वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो. एडिशनली ये पूछ रहा है कि कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं क्या. तो फिलहाल के लिए वी विल नॉट डू दैट एंड जस्ट गो अहेड विद द साइट इंस्टॉल. Now we'll just install it on this site. This domain again is not yet configured, so I have just bought this plan right in front of you. So this domain is not configured. It will also, once it is configured, it will also take some time for the propagation. So once I configure the name servers, उसको थोड़ा टाइम लगता है कि वो अवेलेबल हो इस रहने से. इसलिए मैं वो पार्ट थोड़ा स्किप कर रहा हूँ फिलहाल.
पर इंस्टॉलेशन और आपको इंटरफेस है किस तरह से आपके क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो तो आप एटलीस्ट इधर देख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्विकली जाके आपका ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने किया नाम प्रोस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। आपका एडमिन पासवर्ड जो है वो भी चेंज करो जैसे कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। एडवांस ऑप्शन में जाके आपको आपके डेटाबेस के प्रीफिक्स को सेट करना है वो सेट करो, डेटाबेस के टेबल नेम्स को प्रीफिक्स को सेट करना है वो सेट करो। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना ज़रूरी है सिक्योरिटी के हिसाब से, तो वो आपको ज़रूर करना है। And once you do all this, you can just say, quick install or install, and it will install WordPress on your domain. I mean, it is very simple to do install WordPress using cPanel. So this process is same across different hosting providers, पर अलग अलग hosting providers में प्रोसेस बिकॉज चेंज नहीं होती है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर टूल्स जो है वो कई सारे सी पैनल्स पे अवेलेबल है। उस तरह से आपका वर्डप्रेस भी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है जो अवेलेबल है। आई ट्राइड कवरिंग everything from the starting process of buying, and then I showed you the dashboard. I showed you how you can create your website using AI. I walk you through the entire dashboard, cPanel, all the options available. I hope that you have got a good idea कि जो अल्टा होस्ट है उसका अलग अलग क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। आपको कैसे अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो गया होगा। पर अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो को और इस चैनल को। और इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो लाते रहेंगे। इसके आगे की सीरीज़ में हम देखेंगे कि हमारा जो वेबसाइट है उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, उसका अप टाइम रिव्यू करेंगे। अब तक के लिए आई थिंक वी हैव कवर्ड लॉट, वी हैव कवर्ड सफिशिएंट फॉर यू टू मेक अ डिसीजन। आई थिंक व्हाट आई फील पर्सनली, there are other options available, but the claims that they are making, Altaos is making about the speeds and the performance and availability, based on that, and based on the pricing, based on the renewal pricing specifically, because renewal में हर एक hosting service provider अपना जो basic plan का जो price है या फिर आपका जो बेस प्राइस है बेसिकली, जैसे $3 हुआ, $5 है, $8 है, जब आप 3 साल के लिए लॉक इन कर लेते हो तो वो प्राइस देता है। पर जैसे ही रिन्यूअल होता है तो वही कॉस्ट आपको 12, 15, $18 में पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता है। अल्टा हाउस में जैसे उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि मेरा प्लान का जो प्राइस है वो सेम रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो दैट इज़ वन गुड थिंग about the Altaos. That is something that is the best that what I liked। and जितने मैंने अभी तक hosting providers देखे हैं, इंटरफेस सेम है और ईज ऑफ यूजेबिलिटी सेम है। AI टूल्स जो भी जो ऑफर कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं, अच्छी तरह से आप आसानी से वेबसाइट्स बना पा रहे हो। तो दैट इज़ माई वर्डिक्ट, दैट इज़ व्हाट आई फील। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट विद देम, you can do for surely you can go and comment and share your experience with me. If you need to know more about something else that they are currently offering out, then definitely do comment and I will try to cover that too. So thank you so much for watching this video. This was a bit lengthy video, but I think we covered a lot. Thank you for staying till this point and stay tuned.